ए जी भूल्या क्यों फिर से बंदे सदायो नाम जपना। भाई थोड़े दिन की मेरे तेरी कोई ना सपना। भूलिया क्यों फिरे सबंदे ओम नाम जपना। तेरी थोड़े दिन की मेर तेरे कोई ना सपना। ये 4 दिन की चमक चांदनी है फिर अंधेरी आ जाएगी। कवि पहली कली में लिखता है उस समाज के बारे में जिक्र करता है। पहली कली में क्या लिखा दादा ने? सत्यकाम ऋषि हुआ। वो सत्यकाम ऋषि कौन था? ये बताते कि एक ऋषि के आश्रम पर ज्वाला नाम की एक स्त्री रहा करती। वहां ऋषि के आश्रम से उसको एक सराह में उसकी ड्यूटी लग जाती है। वहां पर ये बताते बहुत तरह के सेवा के लिए वहां रुकते थे सराह में। वहां रहते रहते उस ज्वाला का एक लड़का पैदा हुआ। उस लड़के का नाम ज्वाला पुत्र रखते हैं। लेकिन वो लड़का बड़ा हो जाता है 8 साल का। निवलारी माँ
ये मैंने सुना है शास्त्रों में कि बगैर गुरु इंसान की मोक्ष नहीं होती है। बिना पुत्र और बिना गुरु के इंसान का कोई मुक्ति नहीं होती है। मैं ये चाहता हूं कि मैं कोई गुरु धारण करूं। वहां से ये बताते हैं वो लड़का उठ के चल पड़ता है, जगह जगह जाता है, सभी बड़े बड़े ब्राह्मणों के पास, बड़े बड़े विद्वानों के पास गया। सभी ने उसको एक ही प्रश्न कहा कि भाई आपका गोत्र क्या है। वहां पर गोत्र के ऊपर आंट लग जाती है। बोला ये तो मुझे नहीं पता, मैं अपनी माँ से पूछ के आता हूँ। वो लड़का अपनी माँ जवाल के पास गया। निबलारी माँ, गुरु तो अनेक मिले हैं, लेकिन ये कांट बैठ गई। क्या बताते हैं? वो लड़का उस ब्राह्मणों के पास जाता है, हाथ जोड़ के विनती करता है कि महाराज आपने गोत्र का प्रश्न किया था, लेकिन मैंने अपनी माँ से पूछा और मेरी माँ ने तो ऐसे ऐसे बताया कि बेटे मैं क्या गोत्र बताऊं, मैं यहाँ पर सराय में काम करती हूँ। वो ब्राह्मण उसकी सच के ऊपर, उसकी सच्चाई के ऊपर खुश हो जाता है कि बेटे मैं तेरी सच के ऊपर मैं खुश हूँ, लेकिन आज से मैं तेरे को शिष्य बनाता हूँ। लेकिन ये बताते हैं उस ऋषि को ये पता था कि ये लड़का बिल्कुल सत्यवादी है। अब उसकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा के लिए उस ऋषि ने कहा कि भाई एक काम करिए, ये मेरे पास 400 गौएं हैं, ये 400 गौ हैं, इनको ले जाना। जब ये सहस्त्र हो जा, 1000 इनकी संख्या हो जा, जब इनको वापिस ले आना, मैं उसके बाद मैं तेरे को मंत्र दूंगा। वो अपने गुरु के प्रति, गुरु की इतनी भावना रखता था, 400 गौओं को लेकर चल पड़ता है। वहां चलते चलते रास्ते में एक शिकारियों ने खड़ा खोद रखा। वहां एक गौ गिर के और उसकी अगली टांग टूट गया है। उसने आजाद किया, वो जमींदार के पास आ जाती है। जमींदार ने लाठी मारी कि तू मेरे काम की नहीं रही। वहां वो लंगड़ी गऊ जमींदार को ज्ञान देती है कि भूला क्यों फिरे सबंदे, ओम नाम जपना, तेरी थोड़े दिन की मेरे तेरे कोई ना सपना। क्यों कि भाई मैं भी तेरे तरह कभी एक इंसान थी, मैंने बुरे कर्म किए, मैंने पशु का रूप धारण करना पड़ गया मृत लोक के अंदर। अब तू तो कुछ शुभ कर्म करता कि तेरे जन्म का शिवाला हो जा। वो गऊ आजाद कर देता है और उस बाकी गऊओं को लेकर के वो लड़का जवाल चला जाता। जब वो एक सहस्त्र हो गई, उनमें एक सांड था, उसने पता लगा कि भाई इसको एक संकल्प लिया हुआ है, एक सहस्त्र हो जाएंगी तब जाके गुरु धारण करेगा। उस सांड को उसने आवाज दिया कि भाई अब क्यों भूल में बैठा, एक सहस्त्र गौएं हो चुकी हैं। उस सांड की वाणी सुन के अब उस अपने गुरु के पास जाता कि महाराज एक सहस्त्र गौ होगी, इनको ग्रहण करो। वहां उस सत्य काम को ज्ञान मिलते और वहां ज्ञान की उपाधि उसने ग्रहण करी। ज्ञान लेकर के जगह जगह ज्ञान को बांटा। सत्य काम का प्रकरण यहां खत्म हुआ। लेकिन दूसरी कली में क्या दर्शाया?
की थोड़े दिन की मेर तेरे कोई ना सपना भूला क्यों फिर समंदे ओम नाम जपना निबला बावड़े तू मेरे से मारा से इन सारे बुरे विकारा न तज दे इस मर्तलोक में जो भी आया उन्होंने कर्म करा लेकिन जिसा कर्म करा उसा उसने फल पाया तू तो कुछ शुभ कर्म कर ले क्या लिखा तीसरी कली में क्या लिखा? को बेचार 16 17 18 19 20 को तू मार ले 21 22 23 24 25 सवार 21 22 23 कलेश मन में शीलता न धार ले 11 12 13 14 15 को विचार ले 16 17 18 19 20 को तू मार ले फिर 21 22 23 24 25 को सवार ले हो कने लवलीन हीन दिल में शांति ते तपना थोड़े दिन की मेर तेरे कोई ना सपना ये बताते उस जमींदार ने लाठी उठाई और उस गऊ के कमर पे 5-7 लाठी मारी न्योने को उस पैर की पीड़ा और ऊपर से लाठी की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती है वह गऊ ज्ञान देती कि भाई कुछ ज्ञान करो क्यों उस जमींदार की घरवाली को ऊपर नजर पड़ जाती है गऊ की वह गऊ ने देखा कि जमींदार की घरवाली गर्भ से थी ने बोला भाई तेरे घर पे जलवा पूजन होने वाला है कुछ शुभ कर्म कर 100 आदमी शुभ कर्म करता है उसके घर पे जलवा पूजन अवश्य होता है क्या लिखा चौथी कली में दादा ने Super
साची कहना और झूठ नहीं कहना। ओ थोड़े दिन की मेर बोलिया क्यों ओ मना मना ये थोड़े दिन बोलिए बाबा गुदड़िया पीर महाराज की। ये प्रेमी गोड़िया भगत बलाना से इस पार्टी को 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं।